बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी शाम की चाय के लिए पकौड़े गोभी और मेथी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और खाने में भी और देखने में भी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये है मेरे पास धनिया है, आधी कट्टी धनिया की, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और ये मेथी है, हाफ कप मेथी का मैंने लिया था और इसको भी बारीक काट लिया था। और साथ ही है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और प्याज, इसको भी मैंने बारीक बारीक रफली चॉप कर लिया था। और ये है गोभी, ये फूल गोभी है तो इसको भी बारीक मैंने जो है वो ग्रेट कर लिया था। और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, इसको इसके अंदर डाल देना है। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनती हैं टिक्कियाँ। तो और ये है मेरे पास चावल का आटा है तकरीबन 3 चम्मच, और साथ ही मैदा है तकरीबन 3 चम्मच, और कॉर्नफ्लोर है। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर डालूँगी। अगर आपके पास ये तीनों घर में मौजूद नहीं है तो आप अकेला बेसन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से और कॉर्नफ्लोर से इसका जायका बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही क्रिस्पी टिक्कियाँ बनती हैं। तो जनाब सारा जो बैटर है इसके अंदर डाल दिया है हमने। और इसके बाद जो है हम दूसरे स्पाइसेस डालते हैं। ये है रेड चिली फ्लेक्स है, और साथ ही काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जो भी घर में मसाले मौजूद हैं और वो डाल देने। और साथ ही नमक हस्बे ज़ायका। तो आपके घर में जो भी मसाले हैं जो हम सालन के अंदर डालते हैं वो सारे इसके अंदर जाने हैं। और ये है मेरे पास अजवाइन, इसको हाथ के साथ क्रश करके मैंने ऊपर डाल दी है। तो बस इसको बैटर को अच्छी तरह से इस तरह से पहले हाथ के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अभी पानी नहीं डालना है, पहले इसको अच्छी तरह से इस तरह हाथ के साथ मिक्स कर लेना है। और बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जो हमारी मेथी थी और धनिया था उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा पानी पहले से मौजूद था। तो मैंने अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पानी डाला है। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये पतला बैटर नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है। तो बस इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो बैटर हमारा जो है वो बन कर के रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से इसका जो है ना वो बैटर को हमने तैयार करना है। इधर मैंने ऑयल रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो थोड़ा सा जो है गर्म मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है, और हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना ये है कि पकौड़े हमारे जलेंगे और वो उसका जो है जायका वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें डाल के। तो जनाब ऑयल तो गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर डालेंगे हम बैटर जो हमने बनाया है। आपने आलू के पकौड़े या चिकन पकौड़े तो खाए ही हैं, लेकिन जिस तरह ये मैं बना रही हूँ मेथी और गोभी के, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और खुशबू पूरे घर में आ रही है, यकीन करें इतने अच्छे बन रहे हैं। तो बस इसको जिस तरह मर्ज़ी आप शेप दे दें, पकौड़ों को टिक्कियाँ की शेप दे दें या पकौड़े की शेप दे दें, जिस तरह आपको अच्छी लगे आप उसी तरह से इसकी शेप बना सकते हैं। तो मैं इसको बस इस तरह से जो है वो चौकोर शेप दे रही हूँ। इसी तरह से मैंने दूसरे जो इसके अंदर रखी हैं वो इसी तरह से टिक्कियाँ बना करके रखी हैं। तो बस इसको इस तरह बना के आपने भी रख देनी है। तो सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, सभी शौक़ से खाते हैं। तो बस तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर एक साइड से जो तैयार हो गए हैं, और इसकी अब साइड चेंज कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इन सबको बनाया है, तो आपने भी मीडियम फ्लेम रखनी है और इसको ऊपर से इस तरह दबा दबा कर पकाना है आपने, ताकि जो हमारी टिक्की हैं वो अंदर तक रेडी हो जाए और अच्छी तरह पक के तैयार हो जाए, इसका कच्चापन बिल्कुल भी ना रह जाए। तो बस जनाब तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारी टिक्कियाँ जो बन के रेडी हो गई। बहुत ही जल्द बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो टिक्कियाँ वो बन के रेडी हो गई हैं। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखें कितनी मज़े की लग रही है अंदर तक, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है।
तो इसको आप शाम की चाय के साथ खाएं या केचप के साथ या दही के रायते के साथ, जिसके साथ भी आप लाइक करते हैं उसके साथ भी आप खा सकते हैं। तो जनाब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अच्छे से कमेंट्स दीजिएगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।